ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਨਮ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, अर्ली मॉर्निंग ਸ਼ਬਨਮ हाँ ਪਈ जी ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ गीली ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ घास ਹੁੰਦੇ पे ਸੀ हाँ ਉਹ जी ਗਿੱਲੀ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ नंगे ਤੁਰੋ पैर ਤੇ चलो ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰदस्त ਹੁੰਦੀ है। जबरदस्त मैंने अपने बच्चों में से 2 को जो कि MBBS डॉक्टर बन सकते थे, आगे स्पेशलाइजेशन कर सकते थे, मैं उनको नेचुरोपैथी की तरफ लेकर गया बिल्कुल कि ये पैरासिटामोल आप लोग जो अंधाधुंध खा रहे हैं, क्या करती है और कैसे करती है, किस तरह से। सर हमें फार्मासिस्ट का पता ही नहीं है, फार्मासिस्ट का रोल ही हमने मजरू कर छोड़ा हुआ, खत्म कर दिया। खत्म कर डॉक्टर जो है वो दवाई की जो डोज है वो सुजेस्ट कर ही नहीं सकता जब तक कि वो फार्मासिस्ट की हेल्प ना ले, नहीं कर सकता। ए कदों होया इस मुल्क च कदी होया सर सर पूरी दुनिया च हुंदा, जे ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 20 ਲੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। शुरू अल्लाह के नाम में बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही तो है जो सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। व्यूअर्स, आज भी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने फ़ैसला किया हुआ है, जिन्होंने तहैया किया हुआ है, जिन्होंने इरादा किया हुआ है कि हमें वापस स्टोन एज में लेके जाना है, क्योंकि उनको ना फ्रिज पसंद है, ना AC पसंद है, ना TV पसंद है, ना मोबाइल पसंद है, ना गाड़ी पसंद है, ना कोई आलीशान लाइफस्टाइल पसंद है। और मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ डॉक्टर जमील मेहरवी साहब की। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके सर? वालेकुम सर सलाम। क्यों तुसी चाहते हो कि ਅਸੀਂ वापस स्टोन एज ਤੇ ਚਲੇ ਜੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ? व्हाट इज दिस बिहेवियर सर? सर बात यह है कि बात यह है कि इंसान जो है ना उसकी बॉडी के अंदर मोटर न्यूरॉन सेल है ब्रेन में, और वो एक करंट रिफ्लेक्ट करता है। ओके और वो रिफ्लेक्शन हमारी पूरी बॉडी में चलती है। अगर हम उसको अपनी ज़मीन के साथ, कशिश शकल के साथ अर्थ नहीं करेंगे ना, तो हमारे वोल्टेज बॉडी के अंदर जो है वो बढ़ेंगे और हमें बेशुमार मसाइल पैदा होंगे। हमें इसको, बॉडी को और उस करंट को धरती के साथ जोड़ना है। अगर हमने धरती के साथ इसको जोड़ा तो 0 वोल्ट हम होंगे, और 0 वोल्ट पे रहेंगे तो हम ठीक रहेंगे। इसकी जो वो एक मीटर होता है ना मैकेनिक के पास, वो जिससे वो चीजें चेक करता है, अगर उसकी एक तार को, अगर रेड वाली को हम सिर्फ हाथ से पकड़ें, तो आप भी सर पकड़े, मैं पकड़ूं, कोई भी पकड़े, तो वो मीटर जो है ना उसको बताएगा कि 0.4 उसके अंदर वोल्टेज आ रहा है। आएगा ही आएगा। उसकी नीडल मूव करेगी, नीडल मूव करेगी। जब हम जूता उतार कर हम जमीन पे नंगे पांव सिर्फ 40 मिनट खड़े हो जाएं या बैठ जाएं और जमीन के साथ हमारे पांव टच रहें, आफ्टर 40 मिनट सर वो जो नीडल ऊपर 4 पॉइंट गई थी ना, 0.4 आ रही थी, वो जो है वो बिल्कुल 0 पे आ जाएगी। और उसका होना 0 के साथ बड़ा जरूरी है। ये आपके स्टूडियो में जितनी लाइट्स हैं, जो हमारे घरों में बिजली है सर, आपके खंबे से बिजली आ रही है, वहां से अगर आपकी वो जो अर्थ जहाँ से आ रहा है ना, एक तार अर्थ वाली होती है, अगर आप वो मीटर से अर्थ वाली तार निकाल दें सर, आप पूरा घर मुझे चला के दिखाएंगे नहीं, किधर नहीं चलेगा। हालांकि उसमें बिजली करंट नहीं होता, उसमें करंट नहीं होता, लेकिन उसको कनेक्ट करना लाजमी, उसको अर्थ करना, कनेक्ट करना जरूरी है, लाजमी है। अगर वो नहीं करेंगे तो सवाल ही पता नहीं होता। पैरेलल लेके चलना। वाहिद इंसान है सर जो जमीन पे जूते पहन के चल रहा है, चल फिर रहा है। हाँ, हम जब छोटे थे तो हमने अपने बड़ों को देखा और वो हमें कहा करते थे, पुत्र ए ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਨਮ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, अर्ली मॉर्निंग ਸ਼ਬਨਮ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰदस्त होती है। आईसाइट के लिए भी शायद कहा जाता है, बहुत सारी चीजों के लिए। अच्छा, उसके अलावा वो यहाँ तक भी होता था कि ये जो शबनम है, ये सुबह उठकर आप देखें कि अगर किसी दरख्त के किसी पत्ते पे, ये छोटे आजकल छोटे छोटे पौधे हमारे घरों में मौजूद हैं, आप कहीं बाहर निकलें, पार्क्स वगैरह में जाएं, उस पे शबनम पड़ी है, हाँ जी, आप यकीन करें कि ये शबनम जो पानी है ना, जो कतरा है उसका, ये जन्नत के किसी पानी से इसका ताल्लुक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, कमाल का। और इसको उस पत्ते से उठाकर कहीं हम इसको पीना शुरू करें ना,
सर आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इससे हमारी सेहत और उसके लिए कितना फ्रूटफुल होगा। अल्लाह अकबर, लेकिन हमें अल्लाह पता ही नहीं है सर। इसीलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि गाड़ी नहीं होनी चाहिए, फला नहीं होना चाहिए। गाड़ी मेरे पास भी है, मैं भी गाड़ी पे आया हूँ। ऑब्वियसली लेकिन मोबाइल बात ये है कि सारा कुछ बैक टू नेचर सर, बैक टू नेचर, जितना हो सकता है ना क्लोजेस्ट टू सर। नेचर, देखें, फितरत के साथ छेड़खानी जो है ना वो नहीं गलत है, करनी है। वो गलत है, वो नहीं करनी। क्योंकि अल्लाह कुरान में हमें इसका दर्स दे चुके हुए हैं, कुरान में अल्लाह फरमा चुके हुए हैं। सूरा रूम की आयत नंबर 30 है कि फितरत अल्लाह हिल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह अल्लाहु ज़ालिका अकबर, दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यअलमून। अल्लाहु अल्लाह अकबर, फरमाते हैं कि ये अल्लाह की पैदा की हुई फितरत है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। पैदा किया, अल्लाह के बनाए हुए में तब्दीली न तब्दीली करना, ना करना, छेड़खानी न करना, आय हाय, फितरत और नेचर को नहीं छेड़ना। छेड़ना नहीं है, फिर अल्लाह फरमाते हैं यही सीधा दीन है, यानी जिंदगी करने का तरीका, करने का तरीका, सिस्टम और वे ऑफ लाइफ और ऑफ ज़ाब्ता लाइफ, हयात। फिर अल्लाह फरमाते हैं मगर बहुत से लोग नहीं जानते। नहीं तो जो जानते, वो नहीं जानते उन तक तो मैं पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी पे जोर ये लगा रहे हैं, ये उसी ये वही चीज पे। ये अरे सर वो अल्लाहु ड्यूटी अकबर, है। ड्यूटी है, और मुझे वो ड्यूटी अगर मिल गई, मुझे समझ आ गई, अल्लाहु तो मैं वो अकबर, ड्यूटी पहुंचा रहा हूँ। अल्लाहु और मैं अकबर, अपनी ड्यूटी वो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस कौम को, इस मुल्क को, इस उम्मत मुसलमा को अल्लाह के फजलो करम से मैंने अपने बच्चों में से 2 को जो कि एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते थे, आगे स्पेशलाइजेशन कर सकते थे, मैं उनको नेचुरोपैथी की तरफ लेकर गया। बिल्कुल, और एक बेटा मेरा जो है वो इस वक्त कृषि यूनिवर्सिटी से फारिग हो चुका हुआ है, मेरे वाह साथ माशाल्लाह, प्रैक्टिस करना शुरू हो गया है। अच्छा वाह, और इंडस हॉस्पिटल में उसकी हाउस जॉब है। वाह, और वो डॉक्टर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी की बैचलर डिग्री उसने वो ली है, जिसमें उसको हर्बल नेचुरल मेडिसिन बनानी भी सिखाई गई और उसको ग़िज़ा भी बताई गई। अरे अल्लाहु अकबर, एक वो, और वो बिल्कुल पैरेलल हमारे यहाँ एमबीबीएस के लेवल के है, सारा सिलेबस वही है, सब कुछ वही है, लेकिन फ़र्क है एलोपैथिक और नेचुरोपैथिक का बनाने का। ह्यूज फिर डिफरेंस, बेटी में उससे बड़ी बेटी है, उस बेटी को मैंने सर नेचुरोपैथिक भी बनाया। उसके बाद मैंने उसको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करवाई, डी फार्म करवाया। अच्छा, डी फार्म के बाद अभी उसने यूसीपी से अपनी जो है ना वो एमफिल की डिग्री फार्मास्यूटिक्स में कंप्लीट की। वाह, अब लाइए कोई पाकिस्तान में ऐसा तबीब, ऐसा कोई नेचुरोपैथ जो अपने पास दवाई बनाने के लिए हो, तो उसके पास क्वालिफाइड फार्मासिस्ट भी हो और वो भी एमफिल लेवल का, हाँ, और उसके पास नेचुरोपैथिक डॉक्टर भी हो डॉक्टर भी और हो, वो बजाते खुद भी हो, खुद और भी ये हो, 3 लोग बैठकर एक इनका पेशेंट कॉम्बो को, हो जो एक या पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो और तीनों मिलकर, 3 लोग ऐसे बैठकर पेशेंट को देखें। ट्रीट कर रहे और हैं, फार्मासिस्ट मुझे एज फार्मासिस्ट बेटी मुझे बताए कि बाबा जान ये दवाई और ये दवाई और ये अल्लाहु दवाई अकबर, जो इस डॉक्टर ने इसको लिखी और इसने ये जो खाई हैं। सर लाहौर का एक बड़ा मारूफ हॉस्पिटल है, कमाल का बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है, बड़ा रुपया उस पे, अरबों रुपया लगा है, और उसका एक डॉक्टर, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, वो डॉक्टर के पास एक पेशेंट गया है और उसने उसको कहा है कि लिवर स्ट्राइटिक है, जिगर सुकड़ चुका है, शुक्र शुक्र, कैंसर की लास्ट स्टेज पे है और तुम सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट करा सकते हो। ओए, और उस डॉक्टर ने वहां बैठे हुए उसको अपने प्रेस्क्रिप्शन पे उसने प्रेस्क्राइब्ड किया है अपने पैड पे, और मेरे पास एविडेंस है। उसने उसको लिखा है कि 2 गोलियां सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, पैरासीटामोल 3 टाइम लेनी है, और साथ उसने उसको राइजिक लिखा है। जब मैंने बेटी को दिखाया कि बेटा आप फार्मासिस्ट भी हो और आप एमफिल भी कर चुके हो, आप बताएं, कैन यू टेल मी, एक्सप्लेन के व्हाट इज कैसे दिस, है, कैसे हो ये गया क्या ये? है। उसने कहा कि बाबा जान ये किसी फार्मासिस्ट को दिखा लें, किसी को भी। उसने कहा ये डॉक्टर अगर पाकिस्तान में नहीं किसी और मुल्क में होता ना, तो इसकी डिग्री, इसकी रजिस्ट्रेशन उस मुल्क में कैंसिल होती, कैंसिल हो गई होती, और ये किसी पेट्रोल पंप पे या किसी पिज्जा हट पे या कोई डिलीवरी कर रहा होता। उफ, उफ, उसने कहा ये बन ही नहीं सकता बन ही नहीं कि सकता, जिसका लिवर इस कंडीशन पे पड़ा है। पड़ा हुआ है और उसको वो ये लिख के दे रहा है, सर मैं तो सिर्फ बात करता था ना, आप किसी दिन बेटी को बुलाकर उससे बात अल्लाह करें तो आपको अंदाजा हो कि वो बताए कि ये पैरासीटामोल आप लोग जो अंधाधुंध खा रहे हैं क्या करती है और कैसे करती है, किस तरह से। सर हमें फार्मासिस्ट का पता ही नहीं है, फार्मासिस्ट का रोल ही हमने मजरू कर छोड़ा हुआ, खत्म कर दिया। खत्म कर दिया, वो बेचारे
एक अगर फार्मासिस्ट बन के निकलता है, डॉक्टर ऑफ डी फार्म करता है, और उसके बाद उसको सिर्फ एक लाइसेंस मिलता है कि वो अपना लाइसेंस किसी को किराए पे देता है, और वो तो 20-30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 मंथली, रुपये हाँ, लेके मंथली उसका सर्टिफिकेट लग जाता है किसी भी उस पे फार्मेसी कोई के मेडिकल ऊपर, और स्टोर उसके चला रहा बाद है, हाँ, मेडिकल स्टोर किसी कोई का चला है, रहा है, पैसा किसी का है, हाँ, सिर्फ उसका लाइसेंस लगता है, लाइसेंस लगता है, उसको कोई जॉब नहीं। हाँ, और डॉक्टर जो है वो दवाई की जो डोज है वो सुजेस्ट कर ही नहीं सकता जब तक कि वो फार्मासिस्ट की हेल्प ना ले, नहीं कर सकता। ए कदों होया इस मुल्क च कदी होया सर पूरी दुनिया च ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 20 ਲੱਖ ਪਾਕਿस्तानी ਦੇ गुर्दे फेल हो रहे ने एक इसी साल चक्कर में, एक साल में 20 लाख पाकिस्तानी के गुर्दे फेल हो रहे हैं आपके मुल्क में। एक साल से मतलब हर साल 20 लाख, सर हर साल 20 लाख। अच्छा, उसके बाद आपके इस मुल्क में अगले 15 साल में, मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर्स की रिपोर्ट जो गई प्राइम मिनिस्टर को, उसके अंदर है कि अगले 15 साल में 30 लाख पाकिस्तानियों को जिगर का कैंसर होगा। ये कौन लोग होंगे? ये वो लोग हैं जिनको आपने हेपेटाइटिस के इंजेक्शन और आपने हेपेटाइटिस की गोलियों के कोर्स करवाए और उनको पीसीआर की रिपोर्ट में डालकर नॉट डिटेक्टेड की रिपोर्ट को नेगेटिव कहा, नॉट डिटेक्टेड को नेगेटिव कहा, नॉट डिटेक्टेड को आपने कहा ठीक है, ओके है, सब क्लियर है, सब अच्छा है, खैर है, बात ठीक है, मौजा करो। क्या वो ब्लड दे सकता है किसी को? डॉक्टर कहेगा नहीं। तो फिर किस चीज पे आप उसको नेगेटिव और उस तरह की बातें कर रहे हैं?